तो सुख समृद्ध विज्ञान चैनल के शुद्धी दर्शकों को अभिनंदन है। इस समय सावन का महीना है और वर्षा भी हो रही है। तो यह महीना सावन और भादों ऐसे महीने होते हैं जब आप नई फसल की बुआई करते हैं। तो जिन लोगों के पास खेती है वह लोग थोड़ा हट कर के काम करें। आप जो ये जड़ी बूटियां रसायन में प्रयोग आती हैं, उन रासायनिक जड़ी बूटियों के बीज या जैसे भी वो हो सके तो अपने खेतों में लगाएं। बाजार में तो जड़ी बूटियां मिल जाती हैं, और बाजार की जड़ी बूटी सूखी होती है। फिर उसको पानी में भिगो या उसको पीसो, फिर उससे रस निकालो। लेकिन जो जड़ी बूटी हरी होती है उसकी बात और होती है। अगर अपनी खेती में से कुछ भाग छोड़ देंगे और उस पर रसायन वाली जड़ी बूटियों की खेती करेंगे, तो जब आपको इनकी आवश्यकता होगी तब इनको आप वहाँ से लेकर के और प्रयोग कर सकेंगे। जैसे श्वेतार्क, सफेद आक, यह एक दिव्य वनौषधि है। पारे को कायम करने के काम में भी आती है। इसके पत्ते प्रयोग होते हैं। असल में इसके पत्तों में आर्सेनिक पाया जाता है, शंखिया। इसके पत्ते के रस से भी पारद काफी हद तक अग्निशायी हो सकता है। इसकी जड़, अगर इस पौधे को काटा ना जाए तो इसकी जड़ जब अपने आप ये पौधा सूखे तब प्राप्त करें, तो इसके अंदर, धरती के अंदर इसकी जड़ होगी, वो गणेश के आकार की बन जाएगी, बन जाती है। तो ऐसी जड़ को घर में रख करके पूजा कर सकते हैं। इस जड़ की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवानी पड़ती है। अगर आपके पास खेत नहीं है तो किसी बड़े गमले में ही श्वेतार्क लगा लें। जब भी आपके घर में रहता है तो आपके घर पर कोई तांत्रिक प्रयोग नहीं कर पाता। इसका जो तना है सूखा होगा तो ये कई सिद्धियों को करने के काम में आता है, हवन में काम में आता है। यानी इसकी कोई भी चीज बेकार नहीं है। इसके पुष्प भगवान शिव को चढ़ाए जाते हैं, और इसकी जो फली होती है, फली में रुई पाई जाती है। उस रुई से अगरबत्ती बना करके और दीपक जलाया जाता है तो इष्ट देवता को सिद्ध करने में विशेष सहायता मिलती है। तो ये तो केवल मैं एक पौधे की बात कर रहा हूँ, और दूध तो इसका काम आता ही है रसायन में। यानी इसकी कोई चीज भी बेकार नहीं। अब जैसे आप एलोवेरा लगा सकते हैं। बार बार हम लोग कहते हैं कि इसमें, इस चीज में इतना एलोवेरा का रस डालिए और उसको घोटिए, गोली बनाइए या कुछ भी करिए। तो अब एलोवेरा अगर आपके पास में होगा घृत कुमारी, तो उससे आप काम ले सकेंगे। बार बार कहाँ से लाएंगे? इसी प्रकार से और भी औषधियाँ हैं जिनको लगाया जा सकता है, जो काम में आती हैं।
वो आप लगा लें इस समय। तो यदि आपके पास कोई ग्रंथ हो, कोई किताब हो, तो उसमें वर्णित जितनी भी जड़ी बूटियां हैं उनमें से जो जो भी आपको मिल सके उनको अपने खेतों में लगाने का आप प्रयत्न करें। आखिरकार ये जड़ी बूटियां वैसे भी प्रकृति में पाई जाती हैं, लेकिन जब आप उनको ढूंढने चलते हैं तब ये आपको नहीं मिलती। इसलिए आपको इनको संरक्षण देना चाहिए, भले ही वो वनौषधि हो या वो उगाए जाने योग्य। अगर वनौषधि को भी आप उगाएंगे तो वो काम करेगी। याद रहे, इन जो जड़ी बूटियां हैं इनको उगाने में रासायनिक खाद का प्रयोग आपको नहीं करना है। गाय के गोबर का, गौमूत्र का प्रयोग आपको इस खेती में करना है। अगर गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं तो वह तो वैसे भी 3 साल तक काम करती है आपकी फसलों में, तो ये बहुत ही अच्छी रहेगी। अब जैसे आपको पारा निकालना, इसमें पारा बहुत महंगा हो चुका है, बहुत ज़्यादा। आपके पास अगर खेती है तो आप तुलसी उगा सकते हैं। तुलसी के पत्तों से पारा निकाला जाएगा, बिल्कुल 100% शुद्ध निकलेगा और काम भी करेगा। तुलसी के पत्तों की आप चाय भी बना सकते हैं। तुलसी के पत्तों को जैसे चने का साग काटा जाता है वैसे आप इसको काट लें और छाया में सुखा लें और बढ़िया एयर टाइट जार में रखें। चाय की जगह इन तुलसी की पत्तियों को डालें, स्वादिष्ट भी होती हैं और यह चाय स्वास्थ्यवर्धक भी होती है। इसी प्रकार से और भी चीजें हैं, भृंगराज है, वही आंवला है, नींबू लगा सकते हैं, क्योंकि नींबू के रस का प्रयोग रसायन में बहुत होता है, गंधक को सफेद करने के काम में आता है ना। मैं तो 2-4 औषधियों के नाम बता रहा हूँ, आप जितनी चाहे उतनी औषधियाँ लगा लें। तो ऐसा वैद्य, ऐसा रसायनज्ञ जो ऐसी वाटिका का निर्माण करेगा उसको निश्चित रूप से रसायन में सिद्धि प्राप्त होगी। बताना मेरा काम है, करना आपका काम है। यदि कर सकते हैं तो करें। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।